कामयाबी पानी है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसी से प्रेरणा लेकर बड़ी जीत हासिल करो। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रिंसिपल एग्जाम हेल्ड बाय यूपीएससी इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स पार्ट 4। चूंकि यूपीएससी ने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है और कोई एग्जाम डेट भी नहीं दी है, परंतु पुराने पेपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेपर है वो किस तरीके का होगा, कौन कौन से पार्ट हैं वो शामिल किए जाएंगे। इससे पहले 3 पार्ट हैं हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर यूपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम में सारे वीडियोस देखिए और अपने तैयारी को एक सही डायरेक्शन दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है 61। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग स्टूडेंट्स इज पॉसिबल थ्रू ए ऑब्जर्वेशन, बी इंटरव्यू, सी एक्सपेरिमेंटेशन, डी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भेद का अध्ययन किसके माध्यम से संभव है? ए प्रेरण, बी साक्षात्कार, सी प्रयोग, डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसका सही उत्तर है डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हम पता लगा सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62। द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस आर ए डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल, बी टीचर लर्नर एंड प्रैक्टिस, सी एजुकेशन टीचर एंड बुक्स, डी टीचर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन। मतलब शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से हैं? ए निदेश, अनुदेश और कौशल, बी अध्यापक शिक्षार्थी और अभ्यास, सी शिक्षा अध्यापक और पुस्तकें, डी अध्यापक विद्यार्थी और शिक्षा। इसका सही उत्तर है बी अध्यापक शिक्षार्थी और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 63। टेस्टिंग अप्रोच एम्प्लॉयड बाय ए क्लासरूम टीचर शुड बी ए टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, बी सब्जेक्ट सेंटर्ड, सी लर्नर सेंटर्ड, डी टीचर सेंटर्ड। कक्षा अध्यापक द्वारा प्रयुक्त परीक्षण उपागम कैसा होना चाहिए? ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बी विषय केंद्रित, सी शिक्षार्थी केंद्रित, डी अध्यापक केंद्रित। आपको पता है इसका सही उत्तर है सी शिक्षार्थी केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 64। इफेक्टिव टीचिंग इज ए imparting knowledge to students, b facilitate for students self learning, c simplify the textual matter and explain, d explanation of content with a detailed note। मतलब प्रभावकारी शिक्षण क्या है? ए विद्यार्थियों को ज्ञान देना, बी विद्यार्थियों के स्व अधिगम को सुकर बनाना, सी पाठ्य सामग्री का सरलीकरण और व्याख्यान करना, डी विस्तृत नोट के साथ अंतर्वस्तु की व्याख्या। तो इसका सही उत्तर है बी विद्यार्थियों के स्व अधिगम को सुकर बनाना। इफेक्टिव टीचिंग इज फैसिलिटेट फॉर स्टूडेंट्स सेल्फ लर्निंग। शिक्षक के रूप में सेल्फ लर्निंग है उसको मोटिवेट करके और एक फैसिलिटेटर के रूप में हमें काम करना चाहिए। इस तरीके से लगातार 4 क्वेश्चन है वो एकेडमिक पार्ट से पूछे गए हैं। मेरे चैनल पर एमसीक्यू ऑन सीडीपी नाम से प्लेलिस्ट है, आप सारे वीडियोस देखिए और अपने एकेडमिक पार्ट को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पार्ट डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 7 items. Read the 2 passages and answer the items that follow each passage. Passage first. Few doctors have any time for the study of philosophy, for their profession is an exacting one and it is all they can do to keep abreast of the advances. What is true of medical science is also true of the whole civilized world. Men at present are engrossed in their various occupations, in manufacturing goods, in buying and selling, in accumulating wealth, or in struggling merely to maintain themselves, that they have no time left to wonder what living is all about.
तो पैसेज है, इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन है 65, द एक्सप्रेशन दैट देयर प्रोफेशन इज एन एग्जेक्टिंग वन is best described by which one of the following statements? A. Doctors have to be very precise in their work. B. Medical science is a well defined subject. C. Doctors have a challenging job with hardly any spare time. D. Medical science is a more exact subject than philosophy. तो क्या मतलब होगा देयर प्रोफेशन इज एन एग्जेक्टिंग वन, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर्स हैव ए चैलेंजिंग जॉब विद हार्डली एनी स्पेयर टाइम। क्वेश्चन नंबर 66, द एक्सप्रेशन इट इज ऑल दे कैन डू इन द फर्स्ट सेंटेंस कन्वेज द आइडिया ऑफ ऑल दैट। A. Doctors can manage to do. B. Philosophers say is good for man. C. Doctors are expected to do. D. People today are willing to do. तो सेंटेंस है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इट इज ऑल दे कैन डू। इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 67, the author compares medical profession with various other occupations in order to show that A. Doctors are much more busy than people in other occupations. B. Doctors have to read a great deal unlike people in other occupations. C. The study of philosophy is particularly important to doctors. D. People in their occupations have no more time to study philosophy than doctors have. तो ऑथर ने मेडिकल प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन के साथ में कंपेयर किया है, किस आधार पर? इसका सही उत्तर है डी, पीपल इन देयर ऑक्यूपेशंस हैव नो मोर टाइम टू स्टडी फिलोसफी देन डॉक्टर्स हैव। क्वेश्चन नंबर 68, द ओवरऑल आइडिया बिहाइंड द पैसेज इज ए. इम्पोर्टेंस टू हायर एजुकेशन, बी. इम्पोर्टेंस टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, सी. वुमेन्स एजुकेशन, डी. नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी सही नहीं है जो दिए गए इंपॉर्टेंस टू हायर एजुकेशन, इंपॉर्टेंस टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन और सी वुमेन्स एजुकेशन। इंग्लिश पोर्शन है उसका 7 क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए, पैसेज से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल ऑफ द 11th 5-year प्लान इज ए मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड्स ए. टेक्निकल एजुकेशन, बी. मास एजुकेशन, सी. रिप्लेसिंग ग्रेड्स टू मार्क्स, डी. सर्व शिक्षा अभियान। इसका सही उत्तर है बी, मास एजुकेशन। द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल ऑफ द 11th 5-year प्लान इज ए मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड्स मास एजुकेशन, मतलब सभी को शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, the technical education is encouraged by our government by the introduction of A. ICT in open and distance learning, B. 10 new national institutes of technology, C. Innovation universities, D. The National Knowledge Commission। टेक्निकल एजुकेशन इज एनकरेज्ड बाई गवर्नमेंट बाई द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ, क्या इंट्रोड्यूस किया है टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से? सही उत्तर है इसका बी, 10 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटी हैं वो टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। Question number 71. In order to ensure all-round development in the field of education, the Ministry of HRD should take steps towards A. Educating all women and people below poverty line. B. The enhancement of the learning achievements. C. The implementation of the 11th 5-year plan. D. The eradication of caste, creed and gender bias। तो क्या होना चाहिए ऑलराउंड डेवलपमेंट में, क्या शामिल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अनुसार?
करेक्ट आंसर इज सी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान, जहां पर मास एजुकेशन है वो रखा गया था। अगले क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन है, फॉर द फोर items which follow in this section a number of sentences are given. The sentences are underlined in three separate parts and each one is labeled A, B, C. Read each sentence to find out whether there is an error in any underlined part. No sentence has more than one error. When you find an error in any one of the underlined parts, A, B, or C, indicate your responses on the answer sheet at the appropriate space. You may feel that there is no error in a sentence. In that case, D will signify a no error response. Second instruction, errors may be in grammar, word use, or idioms. They may be a word missing or there may be a word which should be removed. Third, you are not required to correct the error. You are required only to indicate your response on the answer sheet. तो इन इंस्ट्रक्शंस के बेस पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। दे वर्क देयर ड्यूरिंग ऑल 5 days, डिड नॉट दे ऑब्लिक नो एरर। दे वर्क देयर, ए ऑप्शन है ड्यूरिंग ऑल 5 days, बी ऑप्शन डिड नॉट, दे सी ऑप्शन, और नो एरर डी ऑप्शन। तो सही उत्तर है इसका बी, ड्यूरिंग ऑल 5 days। ये गलत है, इसमें एरर है। क्वेश्चन 73, Satish was deprived of A option, the opportunity to participate, B option, in the annual game, C option, and no error, D option। तो क्या सही है इसमें, मतलब एरर कहां पर है? इसका सही ऑप्शन है ए, सतीश वॉज डिप्राइव्ड ऑफ। Question number 74, the honesty, A option, plays, B option, in the long run, C option, and no error, D option। तो इसमें कहां पर एरर है? इसका सही आंसर है ए, द ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 75, in the excitement of games, A option, he cannot, but B option, lose his temper, C option, एंड नो एरर, डी ऑप्शन। एरर है उसका ऑप्शन यहां पर इंडिकेट करना है, तो कौन सा उत्तर सही होगा? यहां पर डी, इसमें कोई एरर नहीं है। अगले क्वेश्चंस के लिए निर्देश, अगले 5 प्रश्नांशों के लिए पहला निर्देश है, प्रत्येक प्रश्नांश में एक कथन दिया गया है जिसके अलग अलग हिस्से ए, बी और सी के रूप में अधोरेखांकित किए गए हैं। या तो इन हिस्सों में से किसी एकमात्र हिस्से में गलती है अथवा कथन में कोई गलती नहीं है। कथन को पढ़कर ये सुनिश्चित कीजिए कि कथन में कोई गलती है या नहीं। यदि आप पाते हैं कि कथन के किसी अधोरेखांकित हिस्से ए या बी या सी में कोई गलती है तो तदनुसार गलती वाले हिस्से को इंगित करने वाला उत्तर पृथक उत्तर पत्र पर अंकित कीजिए। यदि आप सुनिश्चित होते हैं कि कथन में कोई गलती नहीं है तो उस स्थिति में उस उत्तर पत्र पर अपना उत्तर डी के रूप में अंकित कीजिए। दूसरा निर्देश है, आपको प्रत्येक प्रश्नांश के लिए उत्तर पत्र में केवल एक उत्तर अंकित करना है। एक प्रश्नांश के लिए एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर आपका उत्तर गलत माना जाएगा। कथन में भाषा प्रयोग या व्याकरण की गलती हो सकती है। यह भी हो सकता है कि किसी आवश्यक शब्द या उपसर्ग का अभाव हो या अनावश्यक शब्द या उपसर्ग लिखा गया हो जिसे हटाना उचित हो। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज से बेस्ड थे, अभी हिंदी लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तीसरा निर्देश है, आपको कथन की गलती को सुधारना नहीं है, आपको केवल अपना उत्तर पृथक उत्तर पत्र पर अंकित करना है। उदाहरणार्थ प्रश्नांश ये और रे के हल बताए जा रहे हैं। ये में
कक्षा में शिक्षक ने ए एक जरूरी सूचना बी दिया, सी कोई गलती नहीं है, डी रे शिक्षक संसार का, ए सबसे सुखी, बी प्राणी है, सी और डी कोई गलती नहीं है। व्याख्या प्रश्नांश ये में दिया गया, दिया गलत है, यहां पर दिया गलत है, ये सी के रूप में अधोरेखांकित किया गया है, अतः सी सही उत्तर है। इसी तरह प्रश्नांश रे में सही उत्तर डी है, क्योंकि कथन में कोई भाषागत गलती नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है वो देखिए। 76 अभ्यास से सफलता और अनाभ्यास से विफलता आती है, कोई गलती नहीं है। अभ्यास से सफलता ए ऑप्शन और अनाभ्यास से बी ऑप्शन, विफलता आती है सी ऑप्शन और इसमें कोई गलती नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बी और अनाभ्यास है वो गलत है यहां पर। इसके बाद में 77 वाराणसी की यात्रा के बाद में, वाराणसी की यात्रा के बाद ए ऑप्शन हम सकुशल पूर्वक, बी ऑप्शन घर लौट आए, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, तो सही उत्तर क्या है इसका? बी हम सकुशल पूर्वक, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 मैं मेरा काम, ए ऑप्शन बहुत अच्छी तरह, बी ऑप्शन करता हूं, सी ऑप्शन और डी में कोई गलती नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ए मैं मेरा काम, ये गलत है, भाषागत इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 79 कृपया करके, ए ऑप्शन मेरे पैसे, बी ऑप्शन शीघ्र लौटा दीजिए, सी ऑप्शन और डी कोई गलती नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ए कृपया करके, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 बाग का माली ने, ए ऑप्शन फूल खरीदने वाले को, बी ऑप्शन पैसे लौटाए, सी ऑप्शन और डी कोई गलती नहीं है, तो इसमें गलत क्या है वो छांटना है आपको। इसका सही उत्तर है ए बाग का माली ने, तो यहां पर भाषागत गलती है। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें, आपकी परीक्षा से संबंधित, सिलेबस से संबंधित। डियर फ्रेंड्स, so many videos are available for the principal post at my channel. Please go to playlist and watch complete videos for your preparation, like administrative rules, service rules and academic part, and fix your selection in the examination. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।